आप कुछ आध्यात्मिक टाइप की कुछ पूछ रहे थे चीजें। हाँ सर, तो हम यही जो तमाम उलझनें बनी रहती हैं सर, क्योंकि जो धार्मिक जितने भी धर्म हैं उनमें आपस में कुछ चीज़ें केवल नाम चेंज होकर है, तो ईश्वरवाद का जो मैं जैसे चाहे इस्लाम का हो, चाहे सनातन का हो, चाहे बौद्धों का हो, कहीं न कहीं एक चीज़ पर वो अटके रहते हैं, आखिरी सत्ता पे। कहीं तो बुद्ध भी कहीं परिनिर्वाण पर, यानी कोई मोक्ष पे, कोई जन्नत पे। तो ये चीज़ें जो है, जबकि हम इधर देखते हैं प्रकृति के बारे में, उसका जो भी नियम चल रहा है वो अपने आप में बिल्कुल चल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें जानने की कोशिश में बना रहता हूँ सर। हाँ, देखो इसमें जो है ना ईश्वर के कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं दुनिया में। जी सर। एक कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर ही ये दुनिया है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जी सर, ये किसका है? ये अद्वैत का मिलेगा आपको। सनातन में अद्वैत एक परंपरा है। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। फिर सनातन में ही एक द्वैत परंपरा है, उसमें ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, माने ईश्वर भी है, प्रकृति भी है। प्रकृति भी है। उसमें भी दो हैं। उसमें एक मानते हैं कि ईश्वर ने ही प्रकृति को बनाया है, एक मानते हैं कि नहीं, प्रकृति अलग से ही है, बनाया नहीं है। उसमें एक आत्मा का भी कॉन्सेप्ट रहता है, जो जिसके बारे में कहते रहते हैं आत्मा परमात्मा। एक है अजर अमर है आत्मा। एक है त्रैतवाद। त्रैतवाद वो आपको आर्य समाज में मिलेगा खाली। जी। लेकिन उन्होंने भी वेदों से उठाया। उनका कहना ऐसा है कि उन्होंने वेदों में से ही लिया है। भाई इन तीनों का कहना है कि इन्होंने वेदों में से लिया है। उनका क्या है कि आत्मा भी अलग है, परमात्मा भी अलग है और प्रकृति भी अलग है। अच्छा। द्वैत में क्या है कि आत्मा को परमात्मा ने ही बनाया है और आत्मा को परमात्मा ने अपने से बनाया है। और प्रकृति अलग से है। परमात्मा ने ही आत्मा को बनाया। हाँ, अपने से। हाँ, आत्मा पहले से नहीं है। पहले से नहीं है। हाँ, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। इस पे आपकी समझ क्या है सर? हाँ, जो आपने क्या समझा इसमें? जी, तो ये जितने भी सारे वो हैं, वो इन्हीं में से किसी न किसी पे केंद्रित हैं। इनमें आगे आगे जाके बदलाव होते हैं। हाँ। तो मुझे जो लगता है इसमें, वो अद्वैत वाला जो है कि जो मूल तत्व है वही ये सब बना हुआ है। और ये साइंटिफिकली भी देखें हैं तो साइंटिफिकली से यही बात निकलती है कि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि भाई क्वांटा है, क्वांटा में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं, फिर एटम बनता है, फिर उससे चीज़ें बनती हैं। ये ऐसे ही बनता आ रहा है ना, जो मूल में है वही उसी का जोड़ तोड़ होके ये सारी चीज़ें, सारी जो प्रकृति है जिसमें हम और आप भी हैं, वो सब उसी में से उसके आगे के प्रोडक्ट हैं। तो इस बात को देखें और इसी बात को और पीछे लेके जाएं तो उससे यही निकल के आता है कि कोई मूल में कुछ है जिससे ये सब बन रहा है। ऐसा नहीं कि वो बना रहा है, वो खुद ही बन रहा है स्वयं ही। जैसे बीज और मिट्टी विट्टी ये सब मिलकर स्वयं ही वृक्ष बन रहे हैं। हाँ, बन रहा, फिर उसी में एक तरीके से मिल रहा, फिर बन रहा, फिर मिल रहा। हाँ, उसी में चक्कर चले हुए हैं, मिलने का, बनने का, बिगड़ने का, उसी में चक्कर चला हुआ है। उसी विदिन द उसी मूल तत्व में। ठीक है। तो अलग से कोई ईश्वर या आत्मा अलग से या प्रकृति अलग से मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट में ये सब एक ही है, एक ही से अनेक की तरफ गति है। जी, जैसे काफी लोग जाते हैं कि जो भी आज सत्ता है, आज शक्ति है, उसके द्वारा यह निर्माण है। हाँ, वो लोग सोचते हैं निर्माण है उसके द्वारा। हाँ, उसके द्वारा। मैं कहता हूँ कि ये निर्माण नहीं है उसके द्वारा, वो ही निर्मित है, वो खुद ही ऐसा बन रहा है। जैसे बीज ने वृक्ष को बनाया, ऐसे नहीं, बीज ही वृक्ष बन रहा है और जो दूसरी चीज है उनके सहयोग से। हाँ, पानी, खाद, जो भी इसमें पूरा सम्मिश्रण है ब्रह्मांड में, जी जी, उसी के द्वारा सारी चीजें फिर ऐसे घूमती रहती हैं। हाँ, ऐसे घूमती रहती हैं। जैसे वृक्ष बना, फिर वो और उसमें फूट गया, फिर खाद बन गया, फिर ऐसे एक सवाल ये खड़ा कर देते हैं जी। नहीं, वो कहते रहते हैं कि पहले फिर बीज कहाँ से बना? बीज तो पहले से है ना, उसी को तो मूल बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा। यहाँ वाला बीज तो अभी बन रहा है, लेकिन जो मूल बीज है वो तो पहले से है। हाँ, इसको और पीछे कर लीजिए। हाँ, इसको और पीछे जाएंगे तो एक जगह ऐसा होगा कि अब और पीछे नहीं जा सकते, जा नहीं सकते हैं। तो वो है मूल।
और वो सदा हाँ, से है, हाँ, उसी को एक चीज से चाहे जोड़ लीजिए या पूरे या सिस्टम पूरे को से जोड़ लीजिए। एक एक बीज कर जी दीजिए। जी जी। जैसे एक बीज को मान लीजिए हाँ, या समझने पूरे के लिए हमने, हाँ, जी जी पूरे बिल्कुल। सिस्टम को एक बीज यस मान यस यस लीजिए। भाई, ये एक पूरा सिस्टम है, इसमें बहुत हाँ, सारे चक्र चल रहे हैं। बहुत सारे चक्र चल रहे हैं आज। हाँ, तो सबकी प्रॉपर्टी एक ही जैसी है। जी तो जी। उस मूल की प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसी में से एक चक्र उठा लीजिए, हाँ, तो उसके आधार पे ये सारे चक्रों को आप समझ जाओगे कि एक चक्र जैसे चल रहा है, सारे चक्र भी वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही और चल रहे ये हैं। ओवरऑल भी वैसे ही चल रहा है। हाँ, ये चीज इसीलिए आज समझ में आ पाई ये जी बात। जी जी। हाँ, वरना ये चीजें सवाल उठती रहती हैं कि फिर बीज कहाँ से बना, यानी तो हाँ हम सीधे सीधे पूरी सिस्टम को एक जगह पे, हाँ, एक एक बिल्कुल। हाँ, उससे ही सब चल रहा है, फिर वही सिस्टम घूम रहा है यस एक यस, तरीके से। उसको बोलेंगे मूल बीज, और हम्म ये अभी चक्र के अंदर अंदर बीज है, जैसे हम्म। पेड़ का बीज और हुआ, तो आदमी का बीज हुआ। वहां पर ही रुकना पड़ ही जाएगा। हाँ, बड़ा वो तो कहीं तो रुकोगे ना जाके। हाँ, हाँ अगर ये कहेंगे फिर वो बीज किसने बनाया, तो फिर ये बेतुकी बात हो जाएगी। हाँ, मतलब अब वो बीज किसने बनाया, तो भाई हाँ, वो बीज किसी और से बना होगा, किसी और से बना होगा, तो कहीं कहीं तो। पर तो रुकना पड़ेगा हाँ, जाके। यस ये भाई, चीज निकल कर आ रही है। भाई लॉजिक ये कहता है कि व्यवहार में कहीं पर स्टॉप होता है, हाँ। कहीं पर प्रारंभ होता है, ये लॉजिक बोलता है कि कोई चीज अंतहीन नहीं होती। जी। और उसके बाद फिर एक नियम से सब चल ही रहा है, हाँ, सब जैसा हम सभी देख ही रहे हैं यस। पूरे सिस्टम, पूरी प्रकृति में। और प्रकृति जैसा हमें दिखाई पड़ रही है, ये कोई न्यायकारी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं, प्रकृति में न्याय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। क्योंकि न्याय हाँ का कॉन्सेप्ट होता है सचेतन के लिए, जी सर। जो लोग सचेत हैं और उस लेवल के सचेत हैं। जैसे जानवर वगैरह, वहां भी कोई न्याय का कॉन्सेप्ट नहीं होता। नहीं नहीं, वहां पर भी एक पर्टिकुलर लेवल की बुद्धि का जब विकास हो जाता है, तब ये न्याय का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, नहीं। जी सर। और वो अभी केवल आदमी के पास है, इस धरती पे आदमी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड है, और आदमी के द्वारा ही है अपने लिए भी, और अगर वो जानवरों के लिए करता है तो वही करता है कि भाई इस जानवर को नहीं मारना है, इसको राष्ट्रीय पशु बना दो, नियम डाल दो, भाई इसको नहीं मारोगे, पेड़ नहीं काटोगे, टाइप ये का। सब इंसान ही बनाता है। इंसान ही बनाता है, तो इंसान ही है मूल न्याय के लिए, प्रकृति नहीं है। हाँ, जो मानव है, मानव के अंदर जो चेतना का लेवल है, हाँ, वो सारे अन्य जीवों से वो ये ज्यादा है। हाँ। हाँ, तो न्याय इसे चाहिए सबसे पहले तो। बस। हाँ, और इसे अगर मिल जाए तो फिर अपने द्वारा ये औरों को भी दे सकता है। हाँ, फिर हम प्रकृति को जो भी हम, जैसा हमारी जो हम सही अगर नियम बना पाते हैं जी जी तब। जी, बिल्कुल तभी होगा। हाँ, नहीं, वैसे तो नहीं। ये प्रयास करता ही है, और दूसरों को न्याय देने का मतलब इतना ही होता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, माने सबसे पहले आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि सबसे पहले न्याय पे जो अधिकार है वो आदमी का है, क्योंकि आदमी इंट्रोड्यूस कर रहा है। आदमी का जब सब कुछ न्यायोचित हो जाएगा, और आदमी का न्यायोचित क्या है, कि जो आदमी जैसे जीना चाहता है, इससे ज्यादा न्याय किसी को चाहिए भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, वो हो जाएगा, तो फिर और जो पशु पक्षी हैं उनको वो उस तरह से बैलेंस करेगा कि इतना बैलेंस चाहिए कि प्रकृति में कोई उठापटक ना हो उसकी वजह से। तो ये प्रकृति का न्याय होगा, लेकिन वो आदमी करेगा, प्रकृति नहीं करती। तो न्याय का कॉन्सेप्ट आदमी से प्रारंभ होता है, आदमी के पहले ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं पर भी। हाँ, जैसे बहुत से लोग जैसे भाषा होती है तो ये आदमी का होता है, आदमी से पहले हाँ, भाषा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, जो भी बोल चाल या लिखा बोलचाल, पढ़ी, लिखना पढ़ना जो भी है, ये आदमी के द्वारा है। हाँ, उसके पहले कोई प्रजाति आपको ऐसे लिख के और ऐसी भाषा में बात करती नहीं मिलेगी। जैसे काफी चीजें ये बनी रहती हैं कि आखिर हम इस संसार में आखिर क्यों है, किस लिए है, हाँ, क्या है मकसद। जी जी। हाँ, तो वो तो सुखी होने के लिए अपने आप से पूछोगे, इसका जवाब अपने आप का आ जाएगा कि भाई मुझे कोई दुख ना हो कभी भी, और हमेशा मैं सुखी रहूं, माने मेरी जो अनुकूलता वाला जीवन है वो हमेशा बना रहे, बस यही उद्देश्य है हमारा। इसी के लिए ही न्याय भी चाहिए, इसी के लिए ही सब कुछ चाहिए, जो भी चाहिए। जितनी सारी मांग हमारे द्वारा, आदमी के द्वारा जिन भी सब चीज़ों की होती है, वो इसी इच्छा की पूर्ति की होती है कि मुझे मेरे अनुकूलन जीवन हमेशा मिलता रहे जब तक मैं जीवित हूँ।
इतनी सी बात, ये धार्मिक लोगों की बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि कोई कहता है अल्लाह हमें जो है इम्तिहान लेने के लिए भेजा, और यहाँ जो कष्ट देता तो हाँ हाँ जो कष्ट पड़ना जरूरी है, और जबकि हम ये कष्ट नहीं चाहते हैं। ये हमारा बॉडी, हमारा शरीर दुख नहीं चाहता है, हम सुख ही चाहते हैं। फिर इतनी सी बात ये नहीं समझ में क्यों नहीं आती है, जबकि वो भी तो इंसान है सारे लोग। हाँ देखो, ये नेचर में जैसे जैसे विकास होता है तो एक बुद्धि का भी धीरे धीरे विकास होता है। तो बुद्धि से ही चीजें खोजी जाती हैं और बुद्धि से ही समझी जाती हैं। तो जब तक आम लोगों का उतना बुद्धि का विकास नहीं हो जाता ऐसे सने सने, तो तब तक ये बातें जो कम बुद्धि में जो चीजें पैदा होती हैं वो चलती रहेंगी, वही विकल्प के तौर पे। जैसे जब तक ये अभी का जो लोकतंत्र है इसका विकल्प नहीं था, तब तक राजतंत्र चलना ही था, है ना। और अभी वाला भी तब तक चलता रहेगा जब तक इसका कोई और बढ़िया विकल्प लोगों तक नहीं पहुंच जाता। टेलीफोन तब तक चला जब तक मोबाइल नहीं आया, है ना। ये आप देख रहे हैं जीवन तब तक चली जब तक चिप नहीं जब तक हाँ, और फिर वो विकल्प लोगों में जब तक जाएगा फिर समझ पाएंगे तभी, हाँ तभी पक्ष में आएंगे। यस, एक तो जाएगा और फिर उसके बाद फिर समझने की बात रहती है। हाँ। अगर मेजोरिटी ने समझ लिया तो फिर वो आगे के लिए विकल्प बन जाता है। और जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। मतलब जब तक मोबाइल को नहीं समझेंगे तब तक टेलीफोन से ही काम चलाएंगे। अब ये बोलना कि टेलीफोन वाले तो अंधश्रद्धालु हैं, वो बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वही विकल्प है। उनके पास कोई जुगाड़ तो नहीं है। हाँ, तो उनके बारे में तो उनको भले ही बोलो कि ये तो टेलीफोन का अंधश्रद्धालु है, क्योंकि कई लोग मोबाइल आने के बाद भी टेलीफोन से ही काम करते हैं। हाँ, मोबाइल नहीं चलाना जानते आज भी, चलाना भी नहीं जानते। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, यही ठीक है। हाँ ठीक, यही ठीक है, ये कोई वजह से। हाँ, बढ़िया बहुत से लोग हैं। तो अब उनको ये नहीं कह सकते कि ये टेलीफोन का अंधश्रद्धालु आदमी है। हाँ, जैसे अखबार से आज जब तक अखबार नहीं पढ़ लेंगे तब तक वो घटना सही नहीं मानेंगे। हाँ, सही नहीं मानेंगे। उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन है। हाँ, जैसे हमारे साथी के दिमाग में आज भी कंफ्यूजन है। हाँ, जो कोरोना बीमारी है, हाँ, वो बनाई हुई बीमारी मानते हैं। हम नहीं कहते हैं। ये कंफ्यूजन है। नहीं है। और इनके द्वारा तो ऐसे कहेंगे जब तक अखबार में वो चीज नई घटना निकलेगी मोबाइल की नहीं मानेंगे। एक कंफ्यूजन है। जी जी। तो और जबकि घटना वही, और तो इनका भी कंफ्यूजन है हमारे साथी का। नहीं, वो बहुत लोग हैं और कई लोग तो ऑनलाइन आए भी हैं बातचीत करने। हाँ, डॉक्टर तरुण कोठारी भी कहते हैं। यस, लेकिन कब इनमें से एक भी आदमी कभी कोई सबूत नहीं दे पाया किसी चीज का, एक भी, कि कोरोना नहीं है। हाँ, कि कोरोना नहीं है, और कोरोना होने का भी सबूत नहीं दे पाए। नहीं दे तो दिया, कोरोना होने का सबूत क्यों नहीं दिया है? वही तो ये लोग बोल रहे हैं ना, नहीं दिया। हाँ, उसी के नशे में बोल रहे हैं भाई सबूत। हाँ, सबूत वही तो अब इनको एक दो सबूत कोरोना बीमारी के बारे में आपसे कहेंगे, क्योंकि देखो, मुझे भी कोरोना हुआ था, इसलिए मुझे तो व्यक्तिगत तौर से पता है कि कोरोना में और खांसी जुकाम में क्या अंतर है। हाँ, लक्षण दोनों के एक ही जैसे होते हैं बाहर से देखने पे, पर अंदर से फील करने में अंतर रहता है। क्योंकि मुझे खांसी जुकाम भी होते हैं और मुझे कोरोना भी हुआ था। मेरे घर में मुझे कोरोना हुआ और मैं 15 दिन क्वारंटाइन रहा था अपने ही घर में, अपने ही कमरे में नीचे, जिसमें मैं बैठा था। उसमें क्या सब दिक्कतें आई थी? हाँ, वैक्सीन भी लगवाई मैंने, दो लगवाई वैक्सीन। 3 क्यों नहीं लगवाई? 3 बुजुर्गों के लिए थी वो, 3 तीसरी वाली विशेष रूप से। तो मैं तो बुजुर्ग नहीं हूँ ना अभी तो। कोरोना हमारा अपना लोगों का खोज है। कोरोना वैक्सीन जो है, ये जितनी लोगों की लगी है वो ज्यादातर उसमें लिखा था एक जनसंख्या नियंत्रण। हाँ, सरकारी किताब में लिखा था। किताब ऑनलाइन तो आपको साबित नहीं, तो कहाँ जनसंख्या का नियंत्रण हुआ है? अभी तो बढ़ ही रही है। कह रहे थे कि जो है मैं लगने के बाद वो काम करने लगती। तो 4 साल हो गए। हाँ, तो करने अटैक से तब से ज्यादा मर रहे हैं लोग। जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। एक बढ़ रही, मरने वालों की तादाद जो अटैक से पहले रही थी, नहीं, अब अटैक से ज्यादा है। ये कोई किसने साबित करी? ये कोई नहीं, वो है तरुण कोठारी या कोई और अरे बोला? वो सिद्ध नहीं किए भैया, वो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, बोलते हैं। उनको जेल में डालने सरकार को ऐसा तुम बेवकूफ बना रहे हो।
अब ऐसे अगर हर एक को उठा उठा के डालेगी, सरकार किसको डालती है अगर कोई सोच पाए ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे भरत गांधी सोच पाए जी कोई चीज। अगर ये बात चुपचाप करते हाँ, रहते ऐसे 4 लोगों में, तो नहीं उनको उठा के जेल में डालते। जब भाई साहब अब आप इतना ज्यादा करने लगे, हाँ हाँ, समझ रहे हो ना, सरकार हर छोटी सी चीज पे उठा के, जैसे एक परिवार रहता है, अब परिवार में किसी ने एक छोटी सी गलती कर दी तो ऐसा थोड़ी कि गलती पे उठा के चांटा मार दोगे। अब सरकार यही करती है। एक लिमिट तक देखोगे ना, एक लिमिट के आगे बदमाशी करेगा तब आप उसको बोलोगे भाई क्या कर रहा है, तब धमकाओगे, थपड़ाओगे, जो करना करोगे। छोटी छोटी बात में थोड़ी ना थपड़ाने लग जाओगे। तो ऐसी सरकार भी ये होती है। बात गांधी जी भी नहीं मानते थे। ये ना हम लोग खूब मुंह बांधेगा कहते हैं, या मुस्का लगाए नहीं, मास्क जिसको बोलते हैं बड़ा वाला। मैं बताऊं कोरोना, हाँ आप सर वही जानना चाहते थे, हाँ। वो दिक्कतें क्या थी? मुझे कोरोना में ये हुआ कि खांसी जुकाम में तो क्या रहता है कि बस थोड़ा सा डल होता है आदमी, और खांसी जुकाम में गले में प्रॉब्लम होती है, ये होती है, और बुखार का तो आप सब लोगों को भी अनुभव होगा। इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत गहरे से कमजोरी महसूस हो रही थी। हाँ सर यही बहुत गहरे से। हाँ सही कहा। और वो कमजोरी ऐसी थी कि खांसी जुकाम बुखार तो जो मुझे वो दवाई वगैरह दे के थे, शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा है 5 बिल्कुल दिन में ठीक हो गया था। हाँ हाँ। हम लेकिन ये वह तो पूछ रहे हैं सर तेरे, वो लोगों ने बताया होगा ना जिनको हुआ है, हम जाने नहीं तो है, वो मैं अपना बता रहा हूँ। लेकिन वो हरकतें हमारे शरीर में रहा तो बुखार खांसी जुकाम तो मुझे 5 दिन में ही ठीक हो गए थे जो वो दवाई दे गए थे मुझे। लेकिन उसके बाद में मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया नॉर्मल स्थिति में आने में, जो कि खांसी जुकाम में तो जैसे ही खांसी जुकाम ठीक हुए नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें शारीरिक एनर्जी नहीं कम होती हाँ, खांसी जुकाम में इतनी, हाँ इतनी नहीं कम होती है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल शरीर लग रहा है कुछ है ही नहीं, जान हाँ कुछ है ये चीज थी। और उसी समय उसी 1 महीने के बाद में मुझे जाना हुआ था रसिया, तो काम चले गए साहब डाल दे है तो मैं बेलारूस गया था। हेलो, तो जब मैं एरोप्लेन में बैठा तो यहाँ तो मैं कुछ नॉर्मल फील कर रहा था कि 1 महीने बाद के ठीक है। तो मैंने जब मैं एरोप्लेन में बैठा और वो हाइट पे पहुंचा, तो वहां जाके मुझे पता चला कि अभी तो बहुत कमजोरी है। हाँ क्योंकि वहां जो है थोड़ा सा, हाँ वहां तो वो जो और स्वस्थ शरीर चाहिए। हाँ एयर का जो वो मामला होता है, वो दबाव रहता है, दबाव, और हाँ उससे तो बहुत दिक्कत हाँ तो शरीर में आती है। तो मुझे वहां लग रहा था कि मैं कहीं अनकॉन्शियस ना हो जाऊं, बेहोश ना हो जाऊं, ऐसा मुझे बीच बीच में रहा, क्योंकि कम से कम 6-6.5 घंटे की उड़ान थी। तो मुझे तब पता चला खांसी जुकाम में ऐसा कभी हुआ नहीं मुझे। जी सर। तो ये डिफरेंस था। तो प्रकृति का सर जो नियम है वो अपने आप में बस यूं ही जो भी उसका नियम है वो अपना चलता रहता है। जैसे आप देखते हो कि भाई पानी है, भाप बनता रहता है, बर्फ बनता रहता है, पानी बनता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। ये एक तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। जी सर। ऐसे ही जितने भी सारे प्रोसेस हैं, इंक्लूडिंग जीवन होना मरना, ये सब ऐसे ही चलते रहते हैं। जिसे सर जो ये मनुष्य है कोई न कोई कारण के बस किसी ऐसे तो अचानक नहीं सोचा होगा, कोई उसके अंदर कोई जैसी जिज्ञासा हुई होगी जिससे आत्मा परमात्मा ये सब बन गए होंगे। तमाम देवताओं मानने लगे, अग्नि देवता, वायु देवता, तो क्या उन ऐसे मानने लगा होगा जैसे उसको आग से उसको काफी अपने जीवन में उस आग से उसको सहूलियत मिली, उसके कारण नहीं इन सब चीजों का निर्माण कैसे हो गया? इसके कारण इन चीजों का निर्माण ऐसे करके हुआ, जैसे वो यहाँ मोटा मोटा हमें अनुभव होता है कि हम बहुत सारे कुछ काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं, है ना। हाँ सर। तो इससे ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है। आर्य समाज का कॉन्सेप्ट इसी से है। जब वो आपको अपना कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये उदाहरण देंगे वो कि देखो क्या कोई बर्तन कुम्हार के बनाए बिना बन सकता है? आप बोलोगे नहीं, कैसे बन सकता है? हाँ। नहीं बन। भाई साहब प्राकृतिक में बर्तन बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते यार, वो तो बनाने से ही बनता है। मोबाइल बन सकता है क्या अपने आप? नहीं बन सकता भाई साहब, आदमी बनाएगा। तो ऐसा देख के, क्योंकि हम यहाँ कुछ चीजें बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि इस दुनिया में भी जो चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, कोई अदृश्य शक्ति हमारे जैसी अदृश्य कोई है जो इन्हें बना रहा है, बिगाड़ रहा है। इस अनुभव से ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। लेकिन उनसे एक ही सवाल रहता है, फिर एक सवाल उठता है, अगर वो तो उसको बड़ा मजा आता है क्या उठ पटांगे बनाने से?
ये बाद में धीरे धीरे उन्होंने सोचना शुरू किया ना, हाँ। क्योंकि पहले तो ऐसा सोचा कि भाई लड़ाई झगड़ा वाला माहौल क्यों बना रहे हो। हाँ ये बातें जब मनुष्य का बुद्धि और ज्यादा विकसित हुआ तब हाँ। ये सवाल पैदा होने शुरू हुए हाँ, उसके कि पहले भाई, नहीं। हाँ कि भाई अगर इतनी बड़ी कोई चेतना, क्योंकि इतना बड़ा सब हो रहा है तो कोई चेतना बड़ी होगी ना। हाँ। भाई हम छोटे हैं तो हम छोटे छोटे काम करते हैं, छोटा बनाते बिगाड़ते हैं। हाँ। तो अब इतना कोई बड़ा बना रहा बिगाड़ रहा है, मतलब तो कोई विराट होगा, इसीलिए उनके नाम ऐसे रख दिए विराट, ब्रह्मांड या ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है बहुत बड़ा, विराट। तो उन्होंने सोचा कि उतना विराट होगा वो तो कोई उलझुल हरकत करेगा नहीं। जैसे हमारी फैमिली में हमारा कोई मुखिया होता है तो वो कोई उलझुल हरकत तो करता नहीं है, हमें सुरक्षा देता है, हमें खाना देता है, हमें पीना देता है। तो वो भी ऐसा ही होगा, तो उसके लिए ऐसा ही सोच लिया कि वो न्यायकारी होगा, वो दयालु होगा, वो वो हमारा देखभाल करने वाला होगा, वो ऐसा ऐसा। हाँ, ये आर्य समाज का है मामला। हाँ, आर्य समाज का। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही कुछ हट के सोचा इस हाँ, तरह का। बाकी जैसे अब हमारा पिता हमारा तो बुरा नहीं सोच सकता है, ऐसे ही परमात्मा ने कभी बुरा नहीं सोचा होगा। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए कर रहा होगा, जैसे बाप कभी कभी थपड़ा देता है। हाँ। ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे पैदा हुए हैं आदमी के अपने अनुभव से, जो उसने यहाँ अनुभव किया उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट उसने बना लिया सब जगह जगह पे। हाँ, हमारा एक सबसे पहले एक समझ था कि जैसे ने 5 महान भूतों से ये सब कुछ चल रहा है। जी जी। तो जैसे पहले जब हम काफी मतलब कम से कम 20 वर्ष पहले की बात, तो हम जैसे नहीं कहते हैं कि कबीर ने कहा है कि आवागमन से मुक्त होना, तो यानी जो भी है इस शरीर में, तो वो हम ऐसी करनी करते चले जिससे दोबारा इस संसार में आना ना पड़े। तो ये समझ हमारी, ये आने का मतलब वो उनके हिसाब से इसका मतलब है जो करनी गलत करता है तो बार बार आता है। हाँ, वो ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो नियम है, एक बार जो है हमारा हो गया, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं होता होगा सर। नहीं, और ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, इनको लगता है कि कहीं और कोई एक ब्रह्म लोक है। हाँ, आत्माएं वहां जाके, हाँ, कहीं कोई ईश्वर का लोक है, तो वहाँ जिसको दंड देना होता है ईश्वर को, उसे यहाँ भेज देते हैं। ये जो है वो है, ये मृत्यु लोक है, दुख का लोक है ये। तो वहाँ किसी ने मान लिया, किसी ने कोई गलती की या कुछ उपद्रव किया वहाँ, तो उसको यहाँ फेंक दिया कि अब जाओ तुम, अब वहाँ रह के आओ। तो और अब यहाँ से वहाँ वापसी तभी होगी जब यहाँ आप सब कुछ थोड़ा ऐसे दिखाओगे परमात्मा को कि अब मैं सुधर गया हूँ, अब मुझे वापस बुला लो, तो यहाँ से मुक्ति हो जाएगी आपकी, माने आपका मोक्ष हो जाएगा। हाँ, बहुत से तो उन्होंने मोक्ष माने भजन, दुखों से छुटकारा। हाँ, तो आपका दुखों से छुटकारा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसे करके पैदा हुआ है। जब हम छोटे छोटे थे तो मेला में गीता सार की कैलेंडर बहुत बिकते थे और बहुत लोकप्रिय थे उस समय। जी जी। और हमारे उन सारी लाइनों पर सवाल थे। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न मरती है न पैदा होती है, आत्मा तो अजर और अमर है, क्या तुम लाए थे जो ये सब। तो हम तमाम चीजें, हमने कहा मनुष्य का और ये बात ये बता किसको रहे हैं, एक अजर अमर आत्मा दूसरी अजर अमर आत्मा को बता रही है। हाँ, भैया बताने की क्या जरूरत है, जब आत्मा का नाश होता नहीं, हाँ, तो उसका तो होगा ही नहीं ना। हाँ, तो बता किसको रहे हो, आत्मा को या किसको? एक कॉमन साधारण चीज जो हमने पकड़ ली। अब लेवल बड़ा है सर आपका, तो हम एक साधारण जो भाई, जैसे आत्मा न मरती है न पैदा होती है, यानी तो फिर आत्माओं की एक संख्या होगी आपकी। बिल्कुल। तो ये आबादी बढ़ क्यों रही है? हाँ, फिर कैसे बढ़, तो फिक्स होनी चाहिए। इसीलिए सर एक ने हमसे बहस किया, कहा तो अब इसका जवाब नहीं दे पाते थे सर। हाँ, नहीं। अब बहुत से ऊट पटांग, जैसे अरे वो आत्मा इसलिए वो बहुत सी, हाँ, चींटी मर गई तो आ गए। नहीं तो भाई प्रकृति में वो फिर सारी चींटियां मनुष्य बन रही है, सारे सर्प मनुष्य बन रहे हैं, सारे कुत्ते मनुष्य बन रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? भाई सजा किस? आपने एक नियम बनाया ना, जो गलत काम क्या सब मनुष्य,
अच्छे काम कर रहे हैं, वो सारे जीव अच्छे काम कर रहे हैं जो जड़ धड़ इसी में आ रहे हैं। हाँ, वो तो अच्छे कर रहे हैं और आदमी बुरा नहीं कर रहा है कि उधर जाए, हो। तो जनसंख्या बढ़े चली जा रही है। हाँ। नहीं सर, एक और पॉइंट वहां से तो कि आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता, ये मानना है। हाँ। आत्मा परमात्मा एक है। तो हम कहने थे, ये बताओ गुलाब का पेड़ है या डल्ली है, तो ये डल्ली में पूरी में आत्मा है कि आधे में है? पूरी पूरी में आत्मा है कि नहीं? हाँ। जू है कि नहीं? कहीं हाँ जू है। हम ठीक, इमा दोनों में डल्ली पूरी में है आत्मा है कि आधे में? कहीं पूरे में है। हम ठीक, काट के दोनों जगह अलग अलग लगाओ और काहे हरिया है उसकी, तो आत्मा अलग हो गई ना, ऐसी हुई गई, आधी डल्ली उधर हुई गई। और जब अलग हो गए, अगर कहीं नहीं अलग हो तो याके हर याके जलग से है, तो ये याके में आत्मा रहा है, दूसरा नहीं आत्मा रहा है। अब तो दो हो गए ना। हाँ, और जब दोनों हरियाएगा तो इसका मतलब आत्मा परमात्मा कैसे है बताओ, तो अलग नहीं हुई पाई। जी जी, दोनों पॉइंट। बिल्कुल। अच्छा, शरीर जो अपनी बॉडी है सर का, जिस प्रकार से ब्रह्मांड का सिस्टम है, जैसे जितने % पानी उतने %, जैसे पृथ्वी पर बताओ जाते हैं उतने % शरीर में पानी का हुआ है हिसाब, तेरे संरचना है। नहीं, वो तो हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी मैचिंग भी हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कुछ तरह का। अच्छा। अब जैसे एक ये ईंट है, अब इसमें तो नहीं है उतना % पानी। नहीं, हम अपने शरीर के बारे में जानने को। तो शरीर में अब समुद्र में जितना आयरन है उतना आयरन है क्या इसमें, या जितना कैल्शियम है तो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। कोई एक आध चीज मैच कर सकती है बस, सब नहीं। तो तुक्का है वो। वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, स्ट्रक्चर किस तरह का है उस स्ट्रक्चर से तय होता है कि इसमें स्थूल ज्यादा है, वायु ज्यादा है, या आपका जल ज्यादा है या कम है या क्या है। तो हर एक स्ट्रक्चर का अपना, इवन एक आदमी और दूसरे आदमी पे अगर आप अपने शरीर में देखेंगे तो हो सकता है आपके शरीर में 5 लीटर खून निकल आए, इनके में 5.5 निकल आए, किसी के में 6 निकल आए, किसी के में 3 ही हो। हाँ, तो ये कोई इस तरह का नहीं रहता है। ये कोई चीज एक आध मैच करती होगी तो उसको ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह वैसा ही है। अच्छा, जैसे हर ग्रह पे पानी नहीं है तो वहां का क्या होगा फिर? यहाँ धरती पे तो इतना पानी है, तो इस हिसाब से तो हर ग्रह पे उसी % में पानी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। चंद्रमा पर हो, मंगल पर हो, सब जगह पानी है। अच्छा, आदि तत्व जिससे जहाँ से शुरुआत है, लेकिन मनुष्य के लिए जो खोपड़ी है, यह जो उन्हें सब कुछ समझे के लिए या चीज के अंदर विकसित हुई गई, बाकी जीव के अंदर नहीं है ना, उनके अंदर वो समान है, वैसे है। हाँ, वो अभी प्राकृतिक अवस्था में ही है। अगर इनको अवस्था को समझने के लिए दो जगह तोड़े, सुनो, एक ऐसी अवस्था कि जिसमें चेतन का या बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब किसी व्यवस्था में जाए। वो अभी प्रकृति की जो व्यवस्था है उस पर आश्रित है। मगर एक चीज है सर, मनुष्य अपनी व्यवस्था स्वयं भी बना सकता है जी। मगर एक बात है सर, मनुष्य को मनुष्य द्वारा बताया जाता तब जान पाता है। हाँ, प्रकृति जानवरों को कोई बताता नहीं, वो अपने जैसे जो मूलभूत चीजें हैं उनकी जन्मते रहे। जैसे अपने जीवन के लिए रक्षा कवच, जैसे मरना तो वो जान जाए, तैरना है वो जान जाए, चाहे चूहा का बच्चा हो वहां तैर लिया, बछड़ा वहां तैर लिया है। ये जीवन रक्षा के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए उनका ज्ञान है। बिल्कुल, ये तमाम और जो नियम उनके प्राकृतिक हैं, बिल्कुल टिकाऊ हैं, बिल्कुल जन्म से रहे। आदमी में पहले कोई आदमी खोजता है, वो फिर बताता है, फिर लोग सीखने लगते हैं। कोई खोजता है। बाकी तमाम चीजें मनुष्यों में हुई हैं, ऐसी ना है। अगर जंगली हैं तो उनके ऐसा ना है कि प्रकृति में यहाँ आजो जंगली प्रकार के मनुष्य हैं, बिल्कुल है। यह धरती पर आज भी है। एसटी जो है वो सब जंगल में रहने वाले तो हैं। और वह तरीका तेरे जीवन अभी भी तमाम जगह पृथ्वी के लिए ऐसी है कि वे आदिवासी तरीके थे भाई, उनके अंदर यह वाली कोई चेतना नहीं गई। बिल्कुल, अब हूँ वैसे हैं। तो यह चीज जैसे निकल के आए रहे, इतने 1000 साल के बाद भी उनके पास वह चीज नहीं पहुंच पा रही, वो हमारे लोगों के पास आ गए। और बहुत आगे कहाँ हुआ पहुंचे लागे, चंद्रमा के लिए खोज कर रहे, वो आज होने पर है। बिल्कुल, उनके अंदर वह चीज कैसे ना विकसित हो पाई जब यहाँ ये वाली एरिया में यहाँ विकसित हुई गई, क्योंकि इस व्यवस्था से अभी उनकी दूरी है। जैसे शहर में कोई भी चीज सबसे पहले आती है, ज्ञान भी सबसे पहले आता है और सुख सुविधाएं भी पहले आती है। क्यों आती हैं? क्योंकि शहर में जो लोग रह रहे हैं वही उन चीजों को पैदा करते हैं, वो ज्ञान भी और वो भी।
तो वो शहर के आसपास के गांव में जल्दी पहुंच जाता है। जो शहर से दूर के गांव हैं वहां पहुंचने में उतने ही और साल लग जाते हैं। तो ज्ञान भी वहां देर से ही पहुंचता है, क्योंकि ज्ञान भी एक प्रक्रिया में है कि स्कूल खुलेगा तब देंगे तब चलेगा टाइप का, ऐसा करके। तो ये ऐसे ही करके होता है। पहले जैसे जब लाइट आई तो पहले शहरों में दी गई, गांव में नहीं पहुंची, पहले शहरों में आई, क्योंकि गांव में तो भाई दूर दूर गांव होते हैं ना, आपको वहाँ दूर दूर तक पहुंचाने, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। धीरे धीरे गांव में पहुंची। अभी 4-6 साल पहले ही कुछ गांव में अभी बिजली पहुंचाई। हाँ, अभी बीजेपी ने हमारा गांव 6,000 गांव में बिजली हमारा गांव खुद उस में आता है। हाँ, कि हमारे गांव में बिजली बीजेपी सरकार में ही आ पाई। हाँ, तो अब आप पहले नहीं थी। तो अब आप सोचो कि 70-80 साल से भी ज्यादा से बिजली है दुनिया में, है ना। बिजली तो लेकिन आपके गांव में अभी पहुंची है। हाँ, अभी बीजेपी सरकार आने के बाद। तो ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान है जो अभी भी नहीं पहुंचे होंगे, वो अभी पहुंचेंगे। यही तो जो आविष्कार हुआ है, जहाँ पर जो वो विदेशों में 100 साल पहले उसका प्रयोग कर रहे थे, हमसे 100 साल बाद यहाँ पहुंचा। हाँ, हमसे पहले भी वहाँ, क्योंकि वो आगे हैं। हाँ, जैसे हमारे देश में बड़ा शहर, छोटा शहर और फिर गांव, ऐसे ही दुनिया में बड़ा देश और छोटा देश और फिर और छोटे देश, उसके बाद में तो उसके बाद में पहुंचता है चीजें। तो इसलिए देरी से पहुंचती है, क्योंकि अभी व्यवस्था सेंट्रलाइज नहीं है। अभी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो कोई भी चीज खुद जाए तो उसे तुरंत सब जगह पहुंचा दे। जैसे बताते हैं कि अमेरिका बहुत सी खोजें अभी गोपनीय रखती है। हाँ, गोपनीय रखता है, वो पूरी दुनिया को, क्योंकि उसी से पैसा कमाता है ना वो। हाँ, चीन भी, वो भी, सारे ही देश अगर कोई ऐसी चीज खोज लेते हैं जिस पे उनकी मोनोपोली है, तो उसे वो छिपा के रखते हैं, क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी करके प्रोडक्ट बना के पैसा कमाते हैं। और तो और छोड़ो, कोका कोला का जो वो है फार्मूला है, वो तक नहीं है। हाँ, यहाँ इंडिया के पास किसी को नहीं पता कि भाई वो क्या है। पेप्सी, कोका कोला दोनों वो फार्मूला या था। फैक्ट्री यहाँ लगी। हाँ, फैक्ट्री लगी है। फैक्ट्री तो हमारे जिले संडीले में लगी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है पेप्सी की, और उसका फार्मूला सिर्फ आता है। कैसे बंद है, पता नहीं कौन सी डाल के कौन वो सारी चीजें रहती, बस उनको इतना बता दिया जाता है, इतने 1000 लीटर में ये सीसी डाल देने, ये डाल दे रहे बस, बाकी तैयार हो गया। और वो काहे से बना है, कैसे बना, ये फार्मूला की विषय में कोई जानकारी नहीं। वो वहां पर वो भी पैकिंग फार्मूला आ गया सब। हाँ, तो सब पता है ये सीसी इतने लीटर में पड़ जानी। मसाला डाल दो प्रोडक्ट, मसाला बाकी सब तो उनको पता है, ये घोल, ये पानी लीटर इतना तैयार कर लीजिए, मगर कहीं मसाला कैसे बना ये कोई नहीं पता। पैकेट बंद हुआ है, हाँ, बाकी आखिरी। और ये पैकेट वाला भी जहाँ बनता है वहाँ कई डिपार्टमेंट हैं, और वो उनको ऐसे दूर अलग अलग रखते हैं कि उनको आपस में नहीं पता चलता कि किसने कितना क्या मिला। अपना पता रहता है कि हमने ये मिलाया बस। ये खुद कैप्चर ना कर पाऊंगा। हाँ, मतलब नहीं तो कोई लीक कर देगा ना कि भैया इसमें तो इतना नमक मिला हुआ है, इतना ये मिला हुआ है, फिर तो कोई भी बना लेगा। तो कहने का मतलब अभी व्यवस्था ऐसी है तो ऐसा करना पड़ता है। जिस दिन भी सारी दुनिया में एक व्यवस्था आ गई, फिर कोई चीज छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये तो सर हम भी कह रहे थे ये चीज इंटरनेशनल ग्लोबल जो है सब चीज होनी चाहिए। अब वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। वीजा का सिस्टम, हमारे देश का कुत्ता दूसरे देश में जा सकता बिना वीजा के, जूता जा सकता हमारा, हम नहीं जा, हमारा रुपया जा सकता, हमारा बैग जा सकता विदेश में, मगर हम नहीं जा सकते बिना वीजा। हम नहीं जा सकते, चिड़ियाएं जा सकती हैं, कुत्ते जा सकते हैं, आदमी नहीं जा सकते। यही गांधी जी कहते हैं। तो यही कुछ चीज मिलती है, हम नहीं कहते गांधी जी की आपकी पूरी मिलती, कुछ % मिलता। तो हम सोचते यार काश को अगर एक विचारधारा फैली हो जाती तो हम लोग दिल खोल के और तन मन से काम करते भाई। तो जो चीजें कॉमन है वो तो बनी रहेंगी, और जो और सुटेबल जिसकी विचारधारा सुटेबल है, मेसराम की और साहब से ले लो 20% नहीं मिला सकते आप। नहीं, हमने तो उनसे ये भी कहा है कि देखो हम आपको अपने मंच पे बुला रहे हैं, तो आपकी जो भी बात है वो आप यहाँ कहिए, और हमें जितने भी लोग सुनते हैं उनकी बात आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। हमें अपने मंच पे बुलाइए और हमारी बात आप तक पहुंच जाएगी, फिर जनता को तय करने दीजिए किस बात को लेके जाना है। बस सुनो, कोई इतनी दम नहीं पूरी पार्टी में रहता था, कोई नहीं उनसे कहता, मैं कहता था जो भी बात, क्योंकि मैं निष्पक्ष रूप से, क्योंकि मैं किसी से कोई सहयोग लेता नहीं, कोई जो हमसे दबाव मानने या हम कोई जो है हमारा कोई रोजी रोटी नहीं चला रहा हूँ, अपने दम पर काम कर रहा हूँ। और ये भी कहता, वो भी जानते हैं पंचवेद निस्वार्थ भाव से काम करता है। चाहिए अगर कह दे गांधी जी कह दे कि आपको जाना है मद्रास, चेन्नई जाना है और वहाँ फला व्यक्ति से मिलना है और ये वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की पुस्तक देना है और इसी बात कहनी, उसका मन जानना क्या है,
जी। तो हम चले जाएंगे। आप कह दो, आपसे जुड़े हैं, आप कह दो पंचविद्या ऐसा है कि आप वहाँ चले जाओ थोड़ा वहाँ भोपाल, जी। और वहाँ हमारा एक व्यक्ति है, उससे मिल करके और आपको ये बात करनी है इस विषय पर, और कोई हमारा आदमी नहीं पहुंच पा रहा, पाल जी नहीं जा रहे, आप प्रतिनिधि रूप में जाइए। जी। तो हम कह देंगे सर मेरे पास ये कहे, मत कहना आपकी टीचर बन ललतू बन के चले गए, हमारे पास जो व्यवस्था उसी व्यवस्था में जाएंगे। जी। बाद में नहीं अरे पंचमी तुमने माने में बेइज्जती करवा दी मेरी, फिर आपको इस तरह से गए तो तुम उन लोग कहेंगे यार यही त्रिवेणी साहब के वो हैं। जी। भाई मेरे पास जो व्यवस्था उसी व्यवस्था से जाएंगे। आपके सही पास बात है, बिल्कुल। आपके पास हवाई जहाज से जाने की क्षमता है, जो जैसे हम ट्रेन से जाने की क्षमता, हमारे ट्रेन से जाएंगे। हमारे पास जो व्यवस्था है, मगर तुम्हारा काम होगा। मोबाइल जैसे कोई पास 1,20,000 वाला है, हमारे पास 2,000 वाला है। जी। जी। वो तो ये वाली व्यवस्था में है, तो जाहिर सी बात जैसी हो हमारे पास पैसा हुए वैसे हमारे तीर कपड़ा हुए, वैसी चीजें हुई, वैसी बिल्कुल सारी वैसे ही चीजें। होगा। जैसे हम हमारे भी अंदर सुरक्षित, यानी सारे लोग सुरक्षित हों, जी। सुव्यवस्थित हों, सभी का कल्याण हो, एक ऐसा मैनेजमेंट हमारा 2012 में आया था हमारा अपने अंदर विचार। जी। जी। हमारे विचार में सारे लोगों को जो हम वेतन वाली प्रक्रिया थी, क्योंकि हम इतना आगे तक नहीं हम इतना समझ पाए थे कि व्यवस्था में ही दिक्कत है। लोग व्यक्ति को सुधरने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा था कि व्यक्ति व्यवस्था से बदलेगा। एक एक व्यक्ति, और जब व्यवस्था गलत है, लोग तो कहते हैं चोरी ना करो, लेकिन किसी का पेट चोरी से ही चल रहा है यहाँ। लोग कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन किसी का पेट झूठ से ही चल रहा है यहाँ। बिल्कुल। लोग कहते हैं बेईमानी मत करो, तो बिजनेस तो पूरा उसी पे टिका। दलाली भाई, हम आज बिजनेस कर रहे हैं तो हम बासी जलेबी को ताजी नहीं बताएंगे तो हमारा तो घाटा लग जाएगा। टोटल बिजनेस झूठ पर टिका है सर। अब ये चीज हमारे समझ में आती थी, और लोग कहते हैं चाहे बुद्ध के विचारों में जाए कि आप झूठ मत, अब ये उसकी रोजी रोटी, उसका पेट कैसे भरेगा, ये सवाल उठता था। तो हमारे अंदर एक चीज आती थी कि एक तरीका है, जैसे पौधशाला नहीं बनाई जाती है, नर्सरी जिसको कहते हैं, यानी शिक्षा जी। बच्चों में जो बदलाव का ढंग, अगर हम बेहतर शिक्षा को राष्ट्रीयकरण किया जाए, हम कॉमन चीजें जो है राष्ट्रीयकरण करने के बारे में थे, बाकी नहीं ज्यादा समझ पा रहे थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, मोटी मोटी चीजें, और लोगों को रोजगार, फिर वो चीजें वहीं से जुड़ती रहेंगी। जैसे अभी हम पुराने देखें तो रेलवे था तो अपने लोगों को आवास दिया था, शिक्षा विभाग था तो आवास बना थे उसी में दिया है, पुलिस को, आर्मी को, कई सभी। तो जब हम एक रोजगार स्थापित करेंगे तो वहीं पे आवास भी हो जाएगा, और वो आवास हो जाएगा। तो ये चीज हमारे समझ में आई कि व्यक्ति सुधारा ही नहीं जा सकता। ये इस व्यवस्था में व्यक्ति सुधारा ही नहीं जा सकता। लोग कह के चले तो जाते हैं, जो मंच पर बैठते हैं बड़े बड़े धर्माचार्य, वो भी वही चीज करते हैं, सब काम करते हैं, जाएंगे कहाँ? वो भी वही करें। देखो ये ऐसे ही है, जैसे एक कुत्ते को हो गई खुजली, हाँ, अब वो खुजा रहा है तो खून निकल रहा है। अब एक आदमी उसको देख के उसे सुधारने में लगा हुआ है कि तू खुजा मत भाई, खून निकलता है। हाँ, अरे भैया उसकी खुजली ठीक है, वो क्यों खुजाएगा जब खुजली ठीक हो जाएगी? खुजली ठीक, बस ठीक है। अब खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि भैया वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ऐसा खाना खा रहा है कि उसकी खुजली हो रही है। हाँ, ये चीज हमारी समझ में आ गई कि समस्या अब है व्यवस्था में। ये चीज हमारी समझ में आ गई थी। लोग, हम जहाँ जाते तो लोगों की इतनी बात नहीं समझ में आ रही। हाँ, तो नहीं आ रही थी। अब वो खुजा रहा है तो अब वो कह रहे हैं कि हम तुझे दंड देंगे, उसका हाथ बांध रहे हैं, उसका पैर बांध रहे हैं, उसको आध्यात्मिक सिखा रहे हैं। अरे तो समाधि लगा तो झूठ बोलना बंद हो जाएगा, आपको लगा पड़ा है। नहीं कुत्ते लगे पड़े हैं कि भाई समाधि हो जाएगी तो मैं हो जाऊंगा। हाँ, और जब भूख लगती अब तो बैठने नहीं देती उसको, खाना खा रहा है खुजली वाला। अब ध्यान समाधि लगाने से खुजली कैसे छूटेगी? हाँ, नहीं छूटेगी। तभी ये चीज हमारे अंदर आई, इस लोगों को रोजगार, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, और ये झगड़ा का जो मैटर है, ये निजी संपत्ति,
हम वो अधिकार ये समस्याएं का समाधान एक खत्म होना चाहिए। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, हम भाई ये मकान बनाना चाहते, वो फैक्ट्री खोलना चाहते, ये सारी चीजें राष्ट्रीयकृत, सारे लोगों को रोजगार, वेतन समान सभी को, और उसमें दो ही चीजें, अपने मनपसंद का उससे भोजन और पहनने के लिए कपड़े खरीदना है, बस। और समान ये समझ में मेरे नहीं, उसका हम एक रेट तय कर देंगे सबका। मनुष्य है, सबका राष्ट्रीयकरण कर रहा है, लेकिन मनुष्यों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहा है, बताओ, जो कि मूल है। हाँ, उसका नहीं, जहां हम जहां तक राष्ट्रीयकरण कर दो, सबका अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये चीज समझी हमने। रेल का करेंगे, बैंक का करेंगे, आदमी का नहीं कर रहे हैं। अरे आदमी को ही राष्ट्रीयकृत कर दो ना भाई। आदमी ही राष्ट्र है, ये कर दो। मूल तो आदमी ही है ना, राष्ट्र कौन है? नहीं तो बड़ी बड़ी कुर्सियों को सरकारी है, और छोटी छोटी चीजें कहीं 20 बीघा 50 बीघा एक प्लाट निजीकरण, इसको राष्ट्रीय नहीं करते, कोई बात नहीं करता। ये भी निजीकरण नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय होना चाहिए। बड़े बड़े जो है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सब पद सरकारी है, और छोटी सी चीजें हैं जो कहते राष्ट्रीय नहीं। हाँ, वो सब लेबर को राष्ट्रीय, क्योंकि आपका ही कंसेप्ट एकदम एक चीज में नया मिला, पैसा रहित, बाकी सारे वहां तक नहीं पहुंच पाए, और हम जहां तक पहुंच पाए अपनी बता रहे हैं ना। हम ये नहीं बता रहे हम इतने काबिल, जो जितने हम जहां तक पहुंच पाए ये चीज, क्योंकि पैसा हटाने की अभी तक आपके अलावा हमने किसी को नहीं पाया भाई। हाँ, हमने यहाँ तक सोचा, इतना नहीं कोई सोचने वाला मिल पाया। हम जहां तक सोच पाए, कम लोग सोचते हैं, इतना नहीं सोचने वाला मिल पाया भाई। हाँ, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा, हम जहां तक पहुंचे वहां तक नहीं कोई पहुंच पाया। आपके उसमें सिस्टम में खाना बनाना नहीं पड़ेगा, लोगों को बनाना पड़ेगा। वहाँ कम्युनिटी किचन है, खाना बनाने वाले, जैसे रेल विभाग में जॉब होगी, जैसे रेल विभाग में खाना बनाना नहीं पड़ता, खाना जाओ। हाँ, तो जो भाई खाना बनाने की रुचि रखते हैं उनको खाना बनाने के लिए रख लिया गया। और खाना भी कैसा, नंबर 1 का होना चाहिए, नंबर 1, और कम से कम भी 70-80 प्रकार का खाना हमेशा हर रोज बनेगा, जो खाना है वो खाओ। और सबसे सड़ियल खाना अपने देश में रहता है आज की डेट में। इस बात पर गांधी से बात की थी, चला। और खाने में क्या चीज चला, हाँ, और खाने में भी उसके सब डॉक्टर सब होंगे, किस मौसम में, किन चीजों में कितना मसाला, कितना नमक, वो सब उस हिसाब से पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक परफेक्ट फार्मूला जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक हो, और स्वादवर्धक हो, ऐसा बनेगा। स्कूल की तरह मेनू बनेगा कि आज खिचड़ी बनी है, ताड़ी बनी है, सब्जी चावल रोटी बनी है, जो बना उसी में खाना है आपको। और उसके भी कंपाउंड बने रहेंगे, ऐसे करके उसमें लिखा रहेगा कि जिनकी प्रकृति ऐसी है उनके लिए ये खाना बढ़िया है, किसी को तुम्हारे लिए ये बढ़िया है, तुम्हारे लिए ये बढ़िया है, तुम्हारे लिए ये बढ़िया है, ऐसे ऐसे करके तुम्हें खाना है जो कुछ भी खाओ, पर वहाँ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा रहेगा। ऐसे किसी को डॉक्टर ने बताया कि साइंटिफिक खाना आपको तेल वाला नहीं खाना। क्यों, हमको भी सर धार्मिक चीजों से बड़ी दिक्कत थी, तो हम उन धर्मों को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था, यानी हम किसी भी प्रकार की धार्मिक पढ़ाई बंद करवा देंगे, और 25 वर्ष तक आवासीय शिक्षा सिलेबस, सिलेबस एक होना चाहिए पूरे देश का। ये नहीं, 2 आवासीय स्कूल तो 2 प्रकार, राष्ट्रीयकृत और साप्ताहिक जो अवकाश रहेगा माता पिता को वहां पर मिलने का, हमारा अपना समझ रहा। बच्चे जैसे आप तो बता रहे हैं, बच्चे चाहे जब जाए आए ना, बच्चे 25 वर्ष के बाद वो ये चीज भूल जाएगा धर्म, वो एक इंसान बनकर वहां से निकलेगा, और जिसकी जो योग्यता होगी उसको वो काम दिया जाएगा। बस ये समझ आया हमारे अंदर। हाँ, वही है। हाँ, इसका मैंने बाद में आप लोगों को समझा दिया कि आदमी खुद एक ऐसा प्राणी है कि जो चीज की उपयोगिता उसको नहीं बचती है वो उसको खुद ही छोड़ देता है, फिर वो छूट जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, और ऐसे कहोगे खत्म करने तो बवाल हो जाएगा। हाँ, बवाल हो जाएगा ना, वो बोलेगा मेरा धर्म। हाँ, ये भी हम सोच रहे थे कि वहीं से इसको खत्म किया जा सकता है। जब वो बराबर एक ही ड्रेस पहन रहे, एक ही सिलेबस पे रहे, तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि मैं इस्लाम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इधर। बस बाहर जब वो आएंगे तो एक इंसान बनकर आ जाएंगे, और बस काम खत्म हो जाएगा।
उस समय कोई बोलेगा ना उनसे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो लोग उसकी तरह ऐसे देखेंगे। हाँ, तो और मतलब 25 वर्ष बाद निकला वो। इसका मतलब क्या है? हाँ, तो वो देखेगा यही। 18 साल को चला जाए अमेरिका, वो वापस लौटे। और ऐसे किसी बच्चे से कह दोगे जो जिसको माता पिता ने बना दिया अरे उसका कि ये तुम यार टोपी लगाए हो, ये नमाज क्या पढ़ते हो यार, वैज्ञानिक किताब तो कहेगा, तब फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसे रोकना दिक्कत है। हाँ, ऐसे तो दिक्कत आएगी ना। हाँ, क्योंकि भाई अभी वो चीज है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है और उसको लग रहा है कि जरूरी है। क्योंकि यहाँ जब से दुख है, यहाँ परेशानियां हैं और यहाँ किसी के पास इलाज नहीं है अभी, तो और उसको ऐसा सोच के कि कोई अल्लाह है, हाँ, और मेरी मदद करेगा, और वो ये चीजें, एक आशा मिलती है। हाँ, तो ये आशा छीनना कोई अच्छी बात थोड़ी ना। हाँ, और वो तब जब भूल जाएगा तब वो पता चल रहा है व्यवस्था से सारी चीजें उपलब्ध है, तो व्यवस्था पे ध्यान देगा, बात खत्म हो जाएगी। तुमको जन्नत में आराम मिलेगा, ये भी कहते वहां तुमको सारे सवाल पूछे जाएंगे। इधर नहीं जन्नत दे रहे हैं, इधर इसीलिए वो बरकरार है। अगर इधर जन्नत मिल जाए तो वो जन्नत खत्म हो जाएगी। इधर तो कह देते हैं कि अगर मेरी बीवी किसी और के पास जन्नत देने चली गई, हाँ, तो इधर तो कोहराम मचा देते, कोहराम मचाए दे हैं। हाँ, और वहाँ 72 हो रहे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बस यही समझो। बहुत अच्छा। और जबकि स्वेच्छा तेरे अगर, हाँ, तब हम आज हैं। मतलब वहाँ जो 72 है वो सबके लिए है, और यहाँ जो 4 अरब है ये नहीं है सबके लिए। इस्लाम में है, यह मामले में बड़ी कट्टरता है। ये नया धर्म है, सनातन पहले का है, इस्लामाबाद का है। ये नए जो कटोरा होता है किसी के घर में, नया कपड़ा होता है, उसकी बहुत ये सफाई रखते हैं, उसको चूमते हैं, बस वो सुरक्षित रखते हैं, ज्यादा देखभाल करते हैं। और ये कपड़े में औरतन केरी बंदिश जो नहीं इस्लाम में है ज्यादा है। कर दिया कि 4 तक बस, 5वां नहीं। क्यों भाई? उधर 72 चाहिए, इधर 4 में काम चला रहे हो, क्या मतलब होता है इस बात का? इस्लाम जो है, तुमको 4 चाहिए, स्त्रियों को 4 क्यों नहीं दे रहे? उनको एक भी दूसरा नहीं, अपने अपने स्वार्थ के लिए बनाया इन लोगों ने। सनातन और इस्लामी दोनों लोगों ने अपने हित के लिए बनाया, मानव हित, जो पुरुष हित। देखो इनको उस समय ऐसा ही समझ में आया, क्योंकि उस समय युद्ध करता था आदमी लड़ता था, औरतें तो लड़ती नहीं थी। अब आदमी लड़ रहा, आदमी मर रहे थे, तो सीधी सी बात है औरतों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने एडजस्टमेंट के लिए कोई कानून बना दिया। हाँ, तो उस समय का कानून बना दिया, वो आज भी यूज कर रहे हैं, तो अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जबकि अब जरूरत नहीं है उसकी। क्योंकि अब कौन से युद्ध हो रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं। सुनो सर, वहाँ रेगिस्तान में बलूच, अब तो लेवल में उल्टा है। हाँ, उल्टा है, अब वहाँ तो स्त्रियां ज्यादा हो जा रही हैं। हाँ, वो पुरुष ज्यादा है सर। अब बलुई क्षेत्र था तो वहाँ बुरखा ये सब यूज करते थे, पानी कम था तो पानी ऐसे थोड़ा उजू करते थे, पानी ऐसे धोते थे, कम पानी लगे। अब यहाँ पानी इस्लाम खाड़ी देशों में है, वो खाड़ी देशों में वहाँ धूल कण, तो इसलिए फुल कपड़े पहनते हैं। फुल कपड़े से वो धूल मिट्टी जो है बच जाता। नहाना पानी है नहीं तो डेली नहा नहीं सकते थे। और यहाँ क्या करते, उसकी नकल करते, यहाँ चाहे कुछ ना होता वो वहाँ करते हैं पानी वहाँ। अब वो उनके धर्म की एक परंपरा बन गई, परंपरा बन गई। अब वो परंपरा के हिसाब से निभाते हैं, जरूरत नहीं है तो। हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें भी क्या चक्कर आता है, चक्कर जरूरत का है। जब भी ऐसे कानून में इन लोगों को लगा कि भैया जरूरत है, उन लोगों पे युद्ध कैसे रोकें, ये तो समझ आया नहीं कि आदमी का मरना कैसे रोका जाए। तो उन्होंने बोला आदमी तो मरेगा ही, मतलब युद्ध तो होंगे ही, तो अब औरतों को कहीं एडजस्ट, उन्होंने ऐसे करके कानून बना। उनके अपने नियम में 3 औरतें कर सकते, 4 है 4 औरतें रख सकते। उतने लोग मरते होंगे, 4 से काम चल जाता होगा। अगर कहीं उससे और ज्यादा लोग मरते तो 5 और 6 भी कर देते, और उसकी संख्या बढ़ा देते, और ज्यादा करना पड़ता। लेकिन 4 तक जरूरतें पड़ी हुई के ऊपर गौन आए हुएगा, मतलब जो अनुपात बनो हुई है वो एक के ऊपर ना घिपा हुई है। और 4 भी सब थोड़ी करते हैं। हाँ, राजा लोग तो ज्यादा कर रहे हैं। वाजिद अली साहब तो भाई 4 का भरण पोषण भी तो करना पड़ेगा, खाली शादी थोड़ी करनी है। हाँ, तो सब नहीं करते, तो सब भी नहीं करते थे सब, लेकिन हाँ जिसके पास थोड़ी सी धन दौलत है वो लोग कर लेते। इस तरह की चीजें, तो ये जब तक आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करोगे, ये चीजें कोई ना कोई दरवाजे से उसके अंदर जाती रहे। उसको ऐसा बोल के कि नहीं ऐसा मत करो। इसलिए संपूर्ण समाधान में तो सिटी उस हिसाब के होंगे। अगर कोई लोग बोलेंगे नहीं हम तो मुस्लिम को जीना है, हाँ, तो ये सिटी मुस्लिमों का, आप जाओ जियो जाके अपने हिसाब से। ये हिंदुओं का, हिंदुओं में भी ये अद्वैत वालों का, ये द्वैत वालों का, ये त्रैत वालों का, जो संपूर्ण मांस खाने वालों का, और ये शाकाहारियों का। खाओ, और इसका जो डाटा आएगा उसे
जो पूरी विश्व की सरकार होगी वो उसे जारी करेगी कि इस तरह के रहने वाले लोगों का को ये ज्यादा फायदा हो रहा है, स्वास्थ्य में फायदा हो रहा है या किस में हो रहा है, शाकाहार है तो मांसाहार है तो वगैरह वगैरह, उस हिसाब से सब। हाँ, ज्यादा दारू बनने की ज्यादा फैक्ट्री चालू, नहीं वो तो अपने आप समाप्त हो जाए। ज्यादा जानवर पलाओ, ज्यादा इसकी खपत ज्यादा है, हाँ जो भी कुछ है फल की ज्यादा भाई आपको ही करना है, आप ही को करना है। वही सारी चीजें वहां तेरे समाप्त हो जाए। जब बच्चा 25 वर्ष तक ना बीड़ी देखे, ना पुड़िया देखे, ना दारू देखे, इस बात खत्म हो जाए। वो जब तक यह वाली जनरेशन रही है तब तक इधर बनी रही है। जैसे मान लो आज संपूर्ण समाधान लाग गई व्यवस्था, तो 4-5 चीजें कॉमन एकदम झड़म धीरे लाई गई। शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग ये तो एकदम सॉलिड कर लाई गए। एक नियम पारित कर दोगो कि यो संविधान रखो, यो रखो है। अगर जितनी जल्दी है के पक्ष में यो लागू करो जी है ना, तब तक तो व्यवस्था ऐसे चल रही है। अब अगर वह शिक्षा माध्यम तेरे वह जनरेशन जो तैयार हुई रही है, वह तो वह चित्र दूर हो जाए ना। हम खुराफाती बच्चा हुई कह रहे हो, यहाँ के माहौल तेरे हुई। जब हम वो माहौल दूर कर दी, वो चीज खत्म कर दी, वो पता ही नहीं है दारू का चीज, वो नंबर 1 के पौष्टिक आहार मिले, नंबर 1 की चीज मिले, सारी चीजें मिले, तो सब समाप्त हो जाए, बातें खत्म। ताड़ी नहीं जानते तो इतना लोग दारू नहीं पीते। हाँ बात खत्म हो जाए, उनके वहां तेरे हट जाए। दिल्ली में पूछो ये दारू खाली मसाला खा लड़ी करने वाले तो ताड़ी जानते, कहीं ताड़ी कैसे या कहो दारू तो जान, मगर ताड़ी नहीं जानते। हाँ तो वह जब चीज हुई भी नहीं करिए तो काम खत्म हो जाए। तो वो कोई वही इच्छा जगत कोई मजा लूट रहे हैं लागत। जैसे हम बचपन में रहा, कोई भी नशा न करे तो हमारे दवा बीड़ी पेत करे रहे, गांजा पेत करे रहे, और बाबा हमारे चिलम पेत करे रहे तमाकू। तो अगर वो बीड़ी डाल देते तो धीरे बाद में यहाँ उठा के रे बरोठे में पीते न जाए। भाई एक जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, कौन ऐसी मजा लूट रहे हैं हमारे दवा, हमें ना मिल रही। देखिए चिलम खाते बाबा आगे धल आओ तो पहले सुट्टा मान लेते हैं, या बुतावे वाली पर बाद में मान लेते हैं सुट्टा। जबकि समझ जत्ते खनाई वो सारी चीजें, एक हुआ तो हमारी अपनी समझ है, लेकिन बहुत बच्चा है तेरे आदि हुई जात और बिगड़ जात। लेवल है ऐसो कि हम इन सब चीजें कहूँ छुई दिलौना है। हाँ लेकिन बहुत बच्चा है यह सोसाइटी तेरे बिगड़ जात ये चीज। तो ऐसे वही के चक्कर में बच्चा वहां चले जाता, आकर्षित हो जाता है और फिर उसका आदी हो जाता है। उस आकर्षित है और जैसी जिंदगी उसे चाहिए वो मिल नहीं रही तो फिर किधर भी जाता है, किधर भी चला जाता है। नहीं तो जैसी चाहिए वैसी मिल रही है तो फिर उधर जाएगा जिधर जाना है। जी हाँ, बस ये चीज